हेलो नवीन, सुन रहा है भाई? नवीन को आवाज आ रही है? राइट। भानु शर्मा। नवीन क्या काम किया भाई? हेलो हाँ जी सर। नवीन। हाँ जी सर। हेलो यस सर। भानु शर्मा मैं जानबूझ के पीछे नहीं आई जी। सर ये क्या हमारे को भी दिलवा दो जी, तो लेने पड़ेंगे सारी चीजें। आपके तो 2 बच्चे हैं, दोनों के पास होगा। उनके पास तो है। टेम्परेरी ले लो। विक्रम ने नहीं किया? सर नहीं, कॉपी नहीं मिली। कॉपी नहीं मिली। वेरी गुड। भानु शर्मा की कॉपी भी सुंदर है। वेरी गुड। आर्य बक्कन। ये दोनों साथ बैठे, गुंजन है साथ में। इसके गुंजन इसकी बहन है? बहन नहीं, क्लासमेट है। शायद। ओके ओके। एक ही उसमें। आर्यन बक्कन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होमवर्क किया बेटे? सर अमनदीप सिंह। इसकी आवाज नहीं अभी आई। माइक्रोफोन अनम्यूट करो। सुमित नरूला। आर्यन बक्कन। ये जो है ये पार्टिसिपेंट। चलो शुरू करें भाई फिर। इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो सर? लैपटॉप लैपटॉप का कैमरा ऑन करो भाई। हाजिरी ले लेता हूं तुम्हारी, एक बार फिर कर लेना। एक बार सभी कैमरा ऑन करो। तुषार पंचाल। छोटा सा पूरा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपका पहला लेसन, आज से फर्स्ट लेसन शुरू है। टाइम से जुड़ा करो। डैडी मम्मी बुला रही। आपका पहला लेसन है, आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बुक? फर्स्ट फ्लाइट। दिस व्हाट्स द नेम? अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। सुन रहे हैं ना सबको? हाँ जी। G.L. Kuntis. The name of the author is G.L. Kuntis. Before you read, विक्रम दिख रहा है? G.L. Kuntis. हाँ। They say faith can move mountains. विश्वास से पर्वत भी हिल जाते हैं। But put our faith in. लेकिन हमें विश्वास किसमें करना है?
This is the question this story dedicatedly poses. इस कहानी में ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल पर ध्यान किया गया है कि हमने किस चीज में विश्वास रखना है। जिसमें हमारा विश्वास होता है वो बात निश्चित ही पूरी हो जाती है। Lencho is a farmer who writes a letter to God. किसान है, भगवान को पत्र लिखता है। क्या करता है लेंचो तुषार? लेंचो भगवान को पत्र लिखता है। Write a letter to God. His crops are ruined. उसकी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। Ruined means बर्बाद हो जाती है, ये वाला शब्द ruined। ये नोट कर लेना, नहीं अच्छे शब्द जो हैं, बड़े शब्द हैं। Does Lencho's letter reach God? तो इस सवाल में हमें उत्तर मिलेगा कि क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? Think what your answers to these questions would be. अभी अपने मन में सोच लो इन दोनों सवालों का उत्तर क्या होगा। पहला सवाल क्या है? Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास जाता है? एक, अपना उत्तर सोच के रखो। और दूसरा है Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? ये दो क्वेश्चन। क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास जाता है और क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? ये दो क्वेश्चन है। यस सर, मैं बताऊं? Think what your answers to these questions would be. सोचो इन सवालों का उत्तर क्या है तुम्हारे दिमाग में। And guess how the story continues. और अंदाजा लगाओ कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। ये पहले अपना अंदाजा लगाओ before you begin to read it. कहानी को पढ़ने से पहले। नहीं, भानु शर्मा के साथ गुंजन कौन सी क्लास में है? सर मैं इसी क्लास में हूँ, 10वीं में ही है। 10th में। यस सर। वेरी गुड। अभी हम पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, फिर जब पूछेंगे तब बताना। चलिए, one of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. दूसरे को पैसे भेजने का सबसे आसान तरीका क्या है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से दूसरों को आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं। Have you ever sent or received money in this way? क्या कभी इस तरीके से पैसे आपने भेजे हैं? Here is what you have to do. इसमें आगे बताया गया तुम्हें क्या करना है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप घर पे देखना। हम कहानी शुरू करते हैं। ये एक्टिविटी को अच्छे से देख लेना एक बार। अभी हम लेसन की शुरुआत करते हैं। ये लेंचो है। यहाँ से शुरू है, दिख रहा है सबको? यस सर। देखो ये कह रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी घाटी में अकेला घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है घर? छोटी पहाड़ी पे, लो हिल। पहाड़ी पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। यहाँ से नदी
दिखाई देती है? बच्चों के घर से क्या दिखता है? नदी दिखती है। नदी दिखाई देती है। ऑफ राइप कॉर्न, और गेहूं के पके खेत दिखते हैं। राइप का मतलब पके हुए, और क्रॉप फसल, गेहूं की फसल, गेहूं की फसल दिखती है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, खेतों में बीच बीच में फूलों के पौधे भी हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जो इस बात का संकेत है कि फसल अच्छी होने वाली है। हार्वेस्ट का मतलब फसल, हार्वेस्ट में यस सर। फसल। फसल। खेतों को देखकर और बीच बीच में गेहूं के खेत में बीच बीच में सरसों के फूलों को खिला देखकर एक बात का अंदाजा अच्छे से लग रहा है कि फसल कैसी होगी? बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour. बस धरती को एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब भारी वर्षा, भारी बारिश, बारिश चाहिए, और एटलीस्ट ए शावर, नहीं तो हल्की फुल्की हो जाए। वैसे तो बारिश तेज चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की हो जाए तो भी ठीक है। थ्रू द मॉर्निंग, सारी सुबह, थ्रू आउट, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह वो उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व जहां से सूरज निकलता है उस तरफ नजरें गड़ाए बैठा था। आज सारी सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व में आकाश को देखने के। क्या किया लेंचो ने? उत्तर पूर्व की तरफ में आकाश को देखा होता है, उधर आकाश को देखा बस। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और वो आकाश को देखते हुए बोला कि तुम्हें पता आज जरूर बारिश होगी। ये वुमन वो अपनी पत्नी को बोलता है। यस ये औरत, तू जानती है आज जो है बारिश जरूर होगी। The woman who was preparing supper replied. वो स्त्री, उसकी पत्नी खाना बना रही थी और वो बोली, Yes, God willing. हाँ, भगवान ने चाहा तो बारिश होगी। The older boys were working in the field. लेंचो के बड़े बच्चे काम कर रहे थे खेतों में। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing, छोटे बच्चे खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? Near the house, and called to them all. घर के पास ही। कभी उनकी माँ ने उसे बुलाया, कभी उनकी माँ ने बुलाया। जतिन, बड़े बच्चे क्या कर रहे थे घर के? काम कर रहे थे। घर के बड़े बच्चे काम कर रहे थे। खेत में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। घर के बाहर खेल रहे थे। कब तक? जब तक उनकी माँ ने शाम तक उनको आवाज नहीं मारी। Until the woman called to them, जब तक उनकी माँ ने उसे बुलाया। Come for dinner, खाने के लिए आ जाओ बेटे। It was during the meal, और खाना खाते हुए just as, खाना खाते हुए क्या हुआ? Just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने बताया था पहले ही, भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी लेंचो ने तुषार? लेंचो ने भविष्यवाणी क्या की थी अपनी पत्नी को बताते हुए? कि आज बारिश होनी है, आज बारिश होने वाली है। Big drops of rain began to fall.
बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व की ओर से बड़ा पर्वतनुमा एक बादल आता हुआ दिखाई दिया। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़ जैसे, अप्रोचिंग आते हुए, सीन दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवाएं ताजी और मधुर थी। सुंदर खुशबू लिए हुए, मीठी सुगंध लिए हुए हवाएं चलने लगी, ताजी हवाएं चलने लगी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, कौन है man? लेंचो। लेंचो। लेंचो बाहर आ गया, क्या करने के लिए? To have the pleasure, मजा लेने के लिए। Pleasure means मजा लेने के लिए, of feeling the rain on his body, अपने शरीर पर बारिश के स्पर्श का, अपने शरीर पर बारिश के स्पर्श का मजा लेने के लिए लेंचो बाहर आ गया। ठीक है, क्या करने आया लेंचो बाहर? बारिश का मजा लेने के लिए। And when he returned, he exclaimed, और जब वापस आया तो खुशी से बोला, These are not raindrops falling from the sky. ये बारिश नहीं है आकाश से जो गिर रही हैं, वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins, ये नए नए सिक्के हैं। They are new coins, नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 पैसे के सिक्के हैं। And the little ones are 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 पैसे के सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10-10 पैसे के, और छोटी बूंदें 5-5 पैसे की हैं। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। 5-5 पैसे। बड़ी बूंदें कितने पैसे की है? 10, और छोटी बूंदें 10 पैसे। 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, आत्म संतुष्टि से, उसके चेहरे पे क्या था? संतोष का भाव था, खुशी का भाव था। He regarded the field of ripe corn flowers. उसने फूलों से लदे अपने अनाज के खेतों को देखा। Draped in a curtain of rain, जो कि अब बारिश से घिरे हुए थे, वर्षा में नहा रहे थे, कवर थे। But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगी। And along with the rain, very large hailstorms began to fall, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने। Hailstorms, ओले, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. अब ये ओले तो बिल्कुल चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। ओलों का रंग भी चांदी जैसा होता है ना? यस सर भाई। ऐसा उसने कहा था कि बड़ी बूंदें 10-10 पैसे के चांदी के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें 5-5 पैसे। लेकिन अचानक ओले पड़ने शुरू हो गए, और ये ओले सच में ही सिल्वर कॉइन्स जैसे दिख रहे थे, चांदी के सिक्कों जैसे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चे तो और भी खुश हो गए, वो तो ये जमे हुए मोती, फ्रोजन पर्ल्स, ओलों को क्या बोला है? फ्रोजन पर्ल्स, बर्फ के जमे हुए मोती। इन सिक्कों को उठाने के लिए दौड़ पड़े बाहर। बच्चों को और अच्छा लगा। It's really getting bad now. अब तो
बुरा होता जा रहा है, गेटिंग बैड। अब तो ये अच्छा नहीं हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन। उदास होते हुए लेंचो, आई होप इट पासिस क्विकली, भगवान करे ये जल्दी खत्म हो जाए। क्या जल्दी खत्म हो जाए? ओले गिरना, ओले गिरना जल्दी से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे घर के ऊपर। The garden, बगीचे में। The hillside, पहाड़ी के इस तरफ। The cornfield, खेतों में। On the whole valley, पूरी घाटी में। लेंचो का जहां घर था पहाड़ी के ऊपर, उस पहाड़ी पर, आसपास के खेतों में, घाटी में, सब तरफ लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते थे बारिश के साथ। द फील्ड वॉज वाइट, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो, जैसे ढक गया हो खेत के ऊपर। Not a leaf remained on the trees, वृक्षों पे एक पत्ता भी नहीं बचा। The corn was totally destroyed, खेत, अनाज पूरी तरह खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। Totally destroyed. The flowers were gone, फूल भी सब झड़ गए। From the plants, पौधों से सारे फूल गिर गए। Lencho's soul was filled with sadness, लेंचो का हृदय उदासी से भर गया। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों को बोला, A plague of locusts, लोकस्टस क्या है? कीड़े। लोकस्टस, ये which fly in the group and destroy crops, फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े। वो कहता है प्लेग ऑफ लोकस्टस would have left more than this, कि अगर कीड़ों का झुंड आता, टिड्डियों का दल आता, तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता। The hail has left nothing, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल तो हमारे घर में दाने नहीं होंगे, फसल नहीं आएगी। That night was a sorrowful one, और वो रात बहुत दुख की रात थी। All our work for nothing, सारी मेहनत बेकार गई। There is no one who can help us, अब हमारी कौन मदद करेगा। We will go hungry this year, इस साल तो भूखे मरेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। What did Lencho hope for? लेंचो किस बात की उम्मीद कर रहा था भाई? बारिश आने की, बारिश होने की, बारिश की। हार्वेस्ट। बारिश को क्या बोला है? डाउनपोर। क्या शब्द लिखा है? डाउनपोर। बारिश के लिए क्या वर्ड है? डाउनपोर या शावर। किसको बोला उसने? जतिन, रेन ड्रॉप। किसको बोला उसने कि आज बारिश होगी? सर अपनी वाइफ को अपनी पत्नी को बोला। क्या कह रहा था पत्नी को? उसने क्या कहा? वाइफ का या वुमन का? आज बारिश। वुमन कहा ओ वुमन, देयर विल बी शावर टुडे, देयर विल बी डाउनपोर टुडे, आज बारिश होगी। आज क्या होगी? बौछारें गिरेंगी, बारिश है ना। दूसरा, व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की ये बूंदें नए सिक्कों जैसी थी? सुजाता राणा, हाँ जी,
उसने बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से क्यों की? चलो तुषार बताए। बारिश की बूंदों को 10 के सिक्के और 5 के सिक्के क्यों कह रहा था? सर मैं बताऊं? हाँ जतिन। सर बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट हाँ वेरी गुड। रिजल्ट। क्योंकि क्या होगा? बारिश से फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो क्या मिलेंगे? पैसे ज्यादा मिलेंगे, है ना? सही है सर। हाँ। तो हाउ डिड द रेन चेंज? फिर बारिश कैसे बदल गई? किस में बदल गई? ओले में। हेल स्टॉर्म में, ओलो में बदल गई। ओलो में। किसमें? ओलो में। ओलो में बदल गई। What happened to Lencho's fields? और लेंचो के खेतों का क्या हुआ? His नष्ट हो गए। his corn was destroyed. His harvest was completely destroyed. उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओले रुके तो लेंचो को कैसा लग रहा था? उसका दिल उदासी से भर चुका था। ये यहाँ पे है। That night was a sorrowful one. सारी रात कैसी थी? Full of sorrow, full of misery, full of tension. यस सर। सारी रात दुख में बीती उनकी। क्या ना, छोटे क्वेश्चन समझ में आ गए सबके? यस सर। एक पैरा और पढ़ते हैं। यस सर। But in the hearts of all lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God, help from God. लेकिन इस सारे दुख के बीच में, इस सारी निराशा के बीच में एक किरण थी, आशा की। आशा की किरण क्या थी? ये होमवर्क किसका है? बढ़िया है। आशा की किरण क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। एक उम्मीद थी उसे कि भगवान जरूर मदद करेंगे। मदद करेंगे। भगवान सबकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें बनाया तो वो हमारी मदद करेंगे। ये क्या था उसका? फेथ। ये फेथ, बिलीफ, विश्वास था, भरोसा था। उसे एक बात का भरोसा था। किस बात का? गॉड विल हेल्प। भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। हाँ, गॉड विल हेल्प अस। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. कैसे अपने बच्चों, अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया उसने कि दुखी मत हो। एक बात हमेशा याद रखो, जिसने पैदा किया है वो खाने को भी देता है। कोई कभी भूख से नहीं मरता, ये बताया उसको। यस क्या कह रहा है लेंचो अपने बच्चों को समझाने के लिए? नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। जिसने बनाया है, पैदा किया है, उसी ने बारिश भी दी है, वही फसल भी देता है, वही खाना भी देगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। all through the night, Lencho thought only of his one hope. अब सारी रात लेंचो इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। The help of God. किसके बारे में? भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything. जैसा कि लेंचो ने पढ़ा था, लेंचो के बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि भगवान की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, सब देखती हैं। भगवान को सब नजर आता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस। बल्कि जो हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है, जो हमारे भीतर है, वो भी भगवान को नजर आता है। हमारे भीतर की बात भी
भगवान भगवान को को नजर आती पता है नजर आती है। हमें कैसा लग रहा है। लेंचो कह रहा है हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, ये बात भी भगवान को दिखती है। भगवान को हमारी फसल खराब हो गई है, इस साल घर में दाने नहीं आएंगे, तो वो हमारा ख्याल रखेगा। Even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. Ox का मतलब होता है बैल, और बैल क्या करता है? हार्ड वर्क करता है। क्या करता है? हार्ड वर्क, मेहनत करता है। तो लेंचो को ऑक्स कहने का मतलब क्या है? लेंचो मेहनती था, कठिन परिश्रम करता था, मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, पशु की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू वर्क राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। हालांकि कभी स्कूल नहीं गया था, दिन रात खेतों में काम करता था, पूरी मेहनत करता था, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले दिन सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। डे ब्रेक का मतलब अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। He began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, और उसे शहर ले जाएगा उसने सोचा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। मेल का मतलब डाक। उसने एक पत्र लिखा, शहर गया और उसे डाकखाने में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को लिखा हुआ एक पत्र था। ये पत्र हम अब आगे शुक्रवार को पढ़ेंगे, फ्राइडे को। फ्राइडे को 10 बजे आना है तुमने, ठीक से, अच्छे से, है ना। अभी तुम कुछ पूछ सकते हो, और अपने पिछले लेसन के बारे में भी बात कर सकते हो। सर जो आपने क्वेश्चन दिए थे वो लिख लिए, हाँ लिख लिए ना। लेंचो वाले चैप्टर के। एमसीक्यू करे भोली के, तो भोली का एक एक क्वेश्चन पूछो। गुंजन, हाँ सर मैं पूछूं? भोली में से एक क्वेश्चन पूछो और तुषार उसका उत्तर देगा। सर सर क्वेश्चन आंसर कितने हैं? हैं बेटे? क्वेश्चन आंसर कितने हैं? क्वेश्चन आंसर भोली के आपको एमसीक्यू लिखने को दिए थे, याद करने को दिए थे। सर लिखने से कॉपी में भोली लेसन के याद करने और लिखने को दिए थे। सर मैं पूछूं? ओके सर। चलो, क्या पूछा है गुंजन ने? सर how many children did Ramlal have? हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव? सर चलिए तुषार। सर मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ। जतिन। सर 7। हाँ जी, सर 7 चिल्ड्रन। कितने थे बेटे? 7। 7। हाँ गुंजन, सही है कि गलत है? सही है सर। सही है, वेरी गुड। चलो जतिन आप पूछो एक क्वेश्चन भोली से। सर व्हाट इज द रियल नेम ऑफ भोली? हाँ जी, सर मैं बताऊं? हाँ क्वेश्चन क्या है, मैंने सुना नहीं। What is the name of Bholi? सुलेखा। हाँ, व्हाट इज द एज नेम ऑफ भोली? हाँ नवीन ने बताया, क्या था? सुलेखा। सुलेखा, वेरी गुड। चलिए अब ये नवीन पूछो आप एक क्वेश्चन। नवीन अनम्यूट करो।
सर मैं नहीं। पूछूं? हाँ बोलो चलो। सर मैं? हाँ Yes, sir. What did it take for Bholi to believe she was being taken to palace better than home? Place better than home. प्लेस बेटर देन होम। हाँ भाई, Yes, sir. व्हाट उसे वाज ऐसा द क्यों प्लेस लगा? बेटर देन होम? ये तुषार के साथ दूसरा लड़का कौन है, क्या नाम है इसका? बालकृष्ण। बालकृष्ण। हैं? क्या नाम है? बालकृष्ण। बालकिशन। हाँ बहुत कौन था? ज्यादा। क्या आंसर है, क्या था बेटर देन होम? स्कूल। सर जी मैंने आज ही लगाई है क्लास। हाँ चलिए, अब फ्राइडे को तुमने टाइम पे आना है और फ्राइडे तक का होमवर्क मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वो खुद भी ओके, करना सर। है और बाकी 10वीं कौन सी क्लास है, 10वीं क्लास के बाकी सभी बच्चों को भी बताना है कि क्लास में ओके, आना जी सर, शुरू हाँ जी करो, सर। पढ़ाई शुरू हो गई है। हाँ क्लास जी की सर। अटेंडेंस से ही रिजल्ट आएगा इस बार, तो जितने बच्चे Yes, क्लास में sir. आएंगे वही पास होंगे। क्लास में आना है, घर ओके। बैठे ही आना है ना? हाँ तो हर रोज जी। टाइम से जुड़ना है, ठीक 10 बजे। ओके। 2-3 मिनट पहले लॉग इन करना, तो हमारे पास फिर 40 मिनट होंगे पढ़ने के लिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। पिछला भी रिवीजन करेंगे और क्लास में आगे का काम भी होगा। ठीक, ठीक है। चलो एंजॉय करो अब। इट्स गुड टुडे। ओ सर, अपन कर। राइट, गुड बाय। ओके सर जी।